अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9। शो डैट द थ्री वेक्टर्स। पहला वेक्टर कौन सा है, इसको आप ए वेक्टर कह लें i प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर को b कह लें 2i माइनस 3j प्लस के, और तीसरे वेक्टर को c कह लें 4i प्लस j माइनस 5k। कहते हैं प्रूव करेंगे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी प्रूव करना है कि a b और c जो हैं ये म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए वो हम एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम a डॉट b करें और आंसर 0 आए, b डॉट c करें और आंसर 0 आए, c डॉट a करें तो आंसर 0 आए, तो फिर हमारे पास ये सारे क्या है, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए a डॉट b हमेशा 0 आता है। यानी कि हमने फाइंड क्या करना है, प्रूव करना है कि a डॉट b हम फाइंड करेंगे और उसका आंसर अगर 0 आ जाता है तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और b डॉट c करेंगे, अगर इनका आंसर 0 आ जाता है तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर हम c डॉट a करें और उसका आंसर 0 आ जाता है, इसका मतलब है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं a डॉट b को। तो a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर हमारे पास क्या है i प्लस j i प्लस j अपनी कांसी लगी है, i प्लस j प्लस k, दरमियान में क्या है डॉट, और 2i माइनस 3j प्लस k। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में i को i से, j को j से और k को k से i को i से मल्टीप्लाई करें तो 2 1s आर 2, i डॉट i 1 हो जाएगा, माइनस 3 1s आर 3, तो j डॉट j 1 हो जाएगा, प्लस k को k से 1 1s आर 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और k डॉट k 1 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 2 माइनस 3 प्लस 1 क्या आएगा 0, तो a डॉट b क्या आया 0 आया, यानी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसी तरह जल्दी से हम b डॉट c भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, b डॉट c हमने नेक्स्ट फाइंड करा था, b कितना है 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j प्लस k, दरमियान में डॉट, और c क्या है 4i प्लस j, 4i प्लस j माइनस 5k तो कितना आ जाएगा 4 2s आर 8i, 4 2s आर 8, और i डॉट i कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वो खत्म, और यहां से 3 1s आर 3, तो माइनस 3, और j डॉट j कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस k के साथ 1 है, यहाँ पे k के साथ माइनस 5 है, तो 5 1s आर 5, तो यहाँ पर प्लस नहीं, फिर यहाँ पर क्या आएगा माइनस 5 आएगा, और k डॉट k क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फिर से देखिए कितना आया 8 माइनस 3 माइनस 5 कितना हो गया 0, क्योंकि 8 माइनस 8 0 होता है, तो b डॉट c भी हमारे पास कितना आया 0, यानी ये भी क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सेम इसी तरह हम फाइंड लास्ट में कर लेते हैं c डॉट a, c डॉट a इज इक्वल टू c कितना है 4i प्लस j माइनस 5k, 4i प्लस j माइनस 5k, और डॉट दरमियान में आएगा a कितना है i प्लस j प्लस k, i प्लस j प्लस k आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 4 1s आर 4, i डॉट i 1 हो जाएगा, प्लस j को j से मल्टीप्लाई करें 1 1s आर 1, तो यहाँ पर 1 j डॉट j 1 हो जाएगा, माइनस 5 1s आर 5, और k डॉट k 1 हो जाएगा, तो c डॉट a हमारे पास कितना आया, c वेक्टर डॉट a वेक्टर कितना आया, ये भी 0 आया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, और यही हमने प्रूव करना था कि दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10। गिवन दैट a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k। a वेक्टर कितना दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 3k, और एंड b इज इक्वल टू 3i माइनस 4k। b वेक्टर कितना है 3i माइनस 4k। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। a ऑन b की जो प्रोजेक्शन है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए पहले देखिए ये प्रोजेक्शन क्या है। देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर
ए है, ठीक है। ए डॉट बी में वैसे तो हम ये पढ़ के आ चुके हैं। तो जो ए का साया पड़ रहा है बी के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये जो इसका साया पड़ रहा है, यानी इसका ये जो कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में है, ये कौन सा होगा, ए कॉस थीटा। और यही हमने फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी ए कॉस थीटा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो ए कॉस थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए, यानी कि ए डॉट बी हम क्या लिखे हैं, ए डॉट बी, सोल्यूशन इसका ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी। ओके हो गया। यहां पर हमने फाइंड क्या करना है, ए कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम ए बी कॉस थीटा जिसको हमने लिखा था, फिर ए कॉस थीटा फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी। ओके हो गया। यानी पहले हमने ए डॉट बी फाइंड करना है, फिर मैं बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, फिर मैं यहां पर पुट करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए आंसर किस तरह से आता है। यानी पहले मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने पहले फाइंड करना है ए डॉट बी को, ए डॉट बी को इज इक्वल टू ए क्या है, आई माइनस 2j प्लस 3k और दरमियान में डॉट, और b क्या है 3i। यहां पर ना एक काम कर ले, यहां पर हम एक काम कर लेते हैं। देखिए यहां पर i है, k है, j नहीं है, यानी इस वैल्यू में j की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अपनी आसानी के लिए हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, प्लस 0j माइनस 4k, ठीक है। ये क्या था, 3i माइनस 4k था, j इसमें है ही नहीं था, तो हम प्लस 0j ऐड कर लेते ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो 3i प्लस 0j माइनस 4k आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4k आ जाएगा। और ये इस तरह से, ठीक है, ये सारा इसका हिस्सा है। अच्छा यहां पे डॉट प्रोडक्ट इसका कितना आएगा, i इंटू 3i, i इंटू 3i, तो ये क्या बन जाएगा, 3 1 3 और i डॉट i 1 हो जाएगा, माइनस 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर माइनस 0 और j डॉट j कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3k माइनस 4k, मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 12 होता है। देखिए दरमियान में डॉट है, प्लस इसको कई बार काट देना, 4 3 12 और दरमियान ये माइनस है, प्लस माइनस 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 12 है, और k डॉट k कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास कितना आएगा, 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, माइनस 9 आ जाएगा। तो a डॉट b कितना आया, माइनस 9 आ गया। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है, b का मैग्नीट्यूड। तो b वेक्टर हमारे पास उसकी क्या वैल्यू है, 3i माइनस या प्लस 0j प्लस 4k, ठीक है। x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर हम करेंगे। तो b इज इक्वल टू 3 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, तो कितना आ जाएगा, ऊपर स्केयर रूट, और ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 0 खत्म हो जाएगा, स्केयर का 0, 4 4 16, तो ये 16 ऊपर स्केयर रूट, ये कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 25, और ये इतना, तो इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यानी b हमारे पास कितना आया, 5 आ गया। ओके हो गया। तो a cos थीटा हमारे पास कितना आया, a डॉट b कितना आया है, a डॉट b आया माइनस 9, तो यहां पर आप लिखें माइनस 9 डिवाइडेड बाय, ठीक है। आपने इसको अलग से सॉल्व कर, अलग से लिख लेना है। इस फार्मूले को दोबारा से लिख के a डॉट b की उसमें वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू पुट करें, और एक आपने अलग से आंसर लिखना है। मैं इसको यहीं पर लिख रहा हूं। तो माइनस 9 a डॉट b और b का आंसर कितना आया, 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये ही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। यानी हमारे पास आएगा a cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 9/5, a cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 9/5 आएगा, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था।
अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 11। वेक्टर ए बी एंड सी आर 4 यूनिट नॉर्थ, 3 यूनिट वेस्ट और 8 यूनिट ईस्ट। मतलब वेक्टर ए बी सी हैं और जो हमारे पास ए वेक्टर है वो 4 यूनिट नॉर्थ है, जो बी वेक्टर है वो 3 यूनिट वेस्ट है और जो सी वेक्टर है वो 8 यूनिट ईस्ट है। पूछा क्या गया है, डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी हमने फाइंड करना है। ये तीनों हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है और ए की तरफ 4 यूनिट नॉर्थ है तो ऊपर बना दिया। बी क्या है 3 यूनिट वेस्ट तो बी को इस तरफ बना दिया। सी क्या है 8 यूनिट ईस्ट तो सी को इस तरफ बना दिया। तो ए बी और सी फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी। इनके आगे ही ना हम फाइंड कर लेते हैं, बजाय ये कि हम इनको सेपरेट करें। तो इसके आगे जब हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है और ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी। तो पहले फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ऐसे ही है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 3 और साइन, देखिए ए और बी में, ए और बी में एंगल कितना है 90 डिग्री तो साइन 90 आएगा और साथ में एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4 3 आर 12 साइन 91 और एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। और साथ में इनकी डायरेक्शन भी बतानी है, वो लास्ट में बल्कि बताते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइंड करना है ए क्रॉस सी, तो ये क्या हो जाएगा ए सी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है तो ए की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 8 और साइन के ए और सी में एंगल कितना है 90 डिग्री, इसमें भी ऐसा ही है तो साइन 90 एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 8 4 आर 32 साइन 91 और साथ में एन यूनिट वेक्टर उसी तरह, ठीक है। अच्छा, बी क्रॉस सी क्या आएगा, बी सी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी क्या है 3, सी क्या है 8 तो 3 इंटू 8 और साइन बी और सी के दरमियान एंगल कितने हैं, बी ये है सी ये है, सी ईस्ट की तरफ है बी वेस्ट की तरफ है, एंगल कितना 180 डिग्री है इनके दरमियान एंगल, साइन 180 डिग्री एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 180 कितना होता है 0 होता है, यानी ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और आंसर कितना आएगा नल वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। अब उसे कहा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी है तो इसकी ज़ाहिर डायरेक्शन भी बतानी है क्योंकि एन यूनिट वेक्टर है साथ, तो आप इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे। आपने क्या करना है, इस सारे को ना बुक पे बना लेना है, ए को बी की तरफ रोटेट करना है तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा वही उसकी डायरेक्शन होगी। तो देखें पहले जब इसको आपने बुक पे बनाना है तो कैसे बनेगा, यहां पे देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जब आपने इसको कोई किसी भी कॉपी पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ईस्ट जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही है। तो देखते हैं, अब देखें ए किस तरफ है, ए हमारे पास नॉर्थ की तरफ है मतलब इधर, और बी की तरफ वेस्ट की तरफ मतलब इधर। अगर हम पेज पे बनाएं तो, और आपने ए को बी की तरफ रोटेट करना है तो थंब आपको बताएगा थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को, तो आपने करना है ए से बी मतलब कि नॉर्थ से वेस्ट, ये नॉर्थ था ये वेस्ट था तो नॉर्थ से वेस्ट, तो थंब किधर है अपवर्ड, यानी कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी ए क्रॉस बी की, आप कहेंगे 12 यूनिट्स अपवर्ड। ओके हो गया। इसी तरह ए क्रॉस सी की डायरेक्शन किधर होगी, फिर से वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। देखिए ए किधर है, ए नॉर्थ की तरफ है मतलब इधर, सी किधर है ईस्ट की तरफ है मतलब कि इधर, ईस्ट वेस्ट सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, और ए किधर है नॉर्थ की तरफ इधर, सी किधर है ईस्ट की तरफ इधर। तो अब आपने ए को सी की तरफ घुमाना है, ए क्रॉस सी है तो ए को सी की तरफ घुमाना है, ए को सी की तरफ घुमाना है
क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है। जब पेज में बनाएंगे तो A इंटू सी करना है, A इंटू सी करना है। तो A इंटू सी करेंगे, थंब किधर है? डाउनवर्ड, यानी इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड। तो आप लिखेंगे 32 यूनिट से डाउनवर्ड, 32 यूनिट्स डाउनवर्ड। और इसकी डायरेक्शन किधर है? आर्बिट्रेरी, क्योंकि नल वेक्टर है तो नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? आर्बिट्रेरी होती है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 12। द टार्क आर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। हमें पता है हम टार्क को किससे फाइंड करते हैं? आर क्रॉस एफ से फाइंड करते हैं। वेयर आर इज द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कंसिडर अ फोर्स एफ। एफ कितना दिया हुआ है? -3i + j + 5k न्यूटन एक्टिंग ऑन द पॉइंट 7i + 3j + k, यानी आर की वैल्यू दी हुई है 7i + 3j + k। उसके बाद पूछा क्या गया है? व्हाट इज द टार्क इन न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन। टार्क अबाउट द ओरिजिन कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए टार्क हमारे पास क्या होता है? टार्क होता है सॉल्यूशन में, टार्क होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, टार्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। अब देखते हैं आर हमारे पास क्या है? ये है, तो आप लिखेंगे 7i + 3j + k। ठीक है, और दरमियान में क्या आएगा? क्रॉस आएगा। फोर्स कितनी है? -3i + j + 5k आएगा। ओके हो गया। अब यहां पर देखिए दरमियान में डॉट नहीं है। डॉट होता तो i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई करके कहानी खत्म कर देते। अब यहां पर क्रॉस है, अगर उस तरीके से हम करें ना तो इसमें फिर i डॉट i 0 आ जाता है, यानी नल वेक्टर आता है। तो फिर हम वो वाला नहीं कर सकते। अगर इसमें वो वाला तरीका लगाना है तो आप करेंगे 7i को 3i से मल्टीप्लाई करेंगे, 7i को j से मल्टीप्लाई करेंगे, 7i को 5k से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3j को 3i से, 3j को j से, 3j को 5k से, k को -3i से, k को j से, k को 5k से। इस तरह से करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आंसर काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद आएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है हम इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लें, तो हम दूसरे तरीके पे जाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है? डिटर्मिनेंट से इज इक्वल टू, हम ना इसके डिटर्मिनेंट्स बना लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स बना लेते हैं और डिटर्मिनेंट्स में हम क्या करेंगे? i, और यहां पर क्या आएगा? j, और यहां पर क्या आएगा? k आएगा। ठीक है, i की वैल्यूज लगाएं 7, और यहां पर क्या है? -3, j की वैल्यू 3, और यहां पर क्या है? 1, k की वैल्यू 3 और 1, और k की वैल्यू 1, और k की वैल्यू 5 है यहाँ पर। ओके हो गया। तो i की वैल्यू 7 और -3, j की वैल्यू 3 और 1, और k की वैल्यू 1 और 5 है। ओके हो गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना है। डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व इस तरह से करते हैं कि हम यहाँ से पहले i को चूज कर लेते हैं, और यहाँ पर i, और i वाला आपने क्या करनी है? i वाली रो छोड़ देनी है, i वाला कॉलम छोड़ देना है। ठीक है, बाकी क्या बचा? 3, 1 और 1 और 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना, आंसर क्या आएगा? 15। दरमियान में माइनस का साइन डालेंगे और 1 1 जार 1 आएगा। ओके हो गया। और फिर आपने क्या करना है? j को सिलेक्ट कर लेना है, और जब j को सिलेक्ट करेंगे तो पहले माइनस का साइन लगाना है, फिर j लगाना है, और j वाला कॉलम, j वाली रो छोड़ दें। 7 5 जार 35 आ जाएगा, और 7 5 जार 35 माइनस 3 1 जार 3, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट +3 लिख लेता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। ओके हो गया। और प्लस से अब इसको उठा लें, के वाली क्या करनी है? के वाली रो छोड़ देनी है, के वाला कॉलम छोड़ देना है। 7 1 जार 7, और 3 3 जार 9 है, तो माइनस यहाँ पर -9 आएगा। तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ? डायरेक्ट +9 लिख लेता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो +9। ओके हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? देखें,
यहां पर क्या आएगा 15 माइनस 1 14i माइनस 35 प्लस 3 38 j आ जाएगा प्लस 7 9 प्लस 7 16 तो ये आ जाएगा 16k। तो ये हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क की वैल्यू आएगी। ठीक है, और यही हमसे फाइंड करने को कहा गया था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 13। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू I माइनस 2J, यानी फोर्स गिवन है कितनी, I माइनस 2J, पासिस थ्रू द पिवट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 13। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू I माइनस 2J, फोर्स गिवन है I माइनस 2J, पासिस थ्रू द पॉइंट वूज पोजिशन वेक्टर इज माइनस J प्लस K, और पोजीशन वेक्टर भी गिवन है माइनस J प्लस K, यानी R गिवन है। फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट द ओरिजिन। जब ये दो वैल्यूज गिवन है तो मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब टार्क आपने फाइंड करना है। तो A पार्ट क्या है, आपने टार्क फाइंड करना है। उसके बाद B पार्ट क्या है, B पार्ट क्या है इसका, द मूवमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज I प्लस K, और फिर आपने जब पोजीशन वेक्टर I प्लस K एक और आ गया है तो अब आपने इसके लिए भी टार्क फाइंड करना है। यानी फिर हम B पार्ट में इसके और इसका जब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास R आ जाएगा, फिर हम जब दोबारा उसको F के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास टार्क फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए भी टार्क फाइंड करना है और इसके लिए भी हमने टार्क को फाइंड करना है। तो देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम देखते हैं पार्ट A इसका। तो क्योंकि इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, क्योंकि ये सारा तरीका मैं इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में समझा के आ चुका हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो टा हमारे पास क्या होता है, R क्रॉस F, और यहाँ पर R क्या है, माइनस J प्लस K। अब देखिए जहाँ भी वैल्यूज दी हुई ना J और K और I कोई नहीं गिवन, तो वहाँ पर आपने अपने पास से 0 I लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि I अगर गिवन नहीं है इसका मतलब है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए जो हम यहां पर क्या लगा लेते हैं, 0I। ठीक है, और यहां पर देखिए I गिवन है, J गिवन है, I माइनस 2J, K नहीं है, तो आप यहां पर लगा लें प्लस 0K। ठीक है, नहीं है मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो आसानी हो जाती है। तो R कितना है, 0I माइनस J प्लस K, F कितना है, I माइनस 2J प्लस 0K। फिर से वही डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, I J K, I की वैल्यू कितनी है 0 और 1, तो 0 और 1 लगा ली। J की वैल्यू कितनी है -1 और -2, तो -1 और -2 लगा दी। K की वैल्यू कितनी है 1 और 0, तो 1 और 0 लगा ली। ठीक है, तो सेम उसी तरह जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में तरीका से देखा था उसी की तरह आपने इसको सॉल्व करके तो आंसर कितना आएगा, 2I प्लस J प्लस K आ जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट इसका जो पार्ट B है उसमें देखें R1 वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर आपने क्या लेना है, I प्लस K, क्योंकि अब हमने इसके लिए टार्क को फाइंड करना है। और पहले कितना था पोजीशन वेक्टर है, 0I माइनस J प्लस K। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस J प्लस K है तो आप लिखेंगे 0I माइनस J प्लस K, और यहां पर क्या है, I प्लस K है तो हम यहां पर लिखेंगे I प्लस 0J प्लस K। ठीक है, क्योंकि यहां पर J नहीं था तो उसकी जगह हमने 0J लगा लिया। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल R2 माइनस R1 करना है, एक R हमारे पास आ जाएगा। अब उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है F के लिए, F के साथ, तो ये हमारे पास टार्क निकल आएगा जो हमें पूछा गया है। तो R2 माइनस R1 करेंगे, 0I माइनस J प्लस K, R1 कितना है I प्लस 0J प्लस K, दरम्यान में नेगेटिव का साइन आएगा और कितना आ जाएगा, माइनस I माइनस J प्लस 0K आ जाएगा। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो R भी हम हमारे पास है, F भी है, तो F कितना है I माइनस 2J, और यहां पर क्या कर लें, प्लस 0K कर लें। ठीक हो गया। तो फिर से वही आपने करना है, R क्रॉस F लेना है, R की वैल्यू है, ये F की वैल्यू है, उसका आपने डिटर्मिनेंट बनाया, उसको सॉल्व किया तो टार्क हमारे पास कितना आएगा, 3K आएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 14। The magnitudes of dot and cross products of two vectors are 6 square root 3 and 6। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है, देखिए कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट, यानी पहले डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, ऐसे ही है।
तो ए बी कॉस थीटा उसने दिया हुआ है 6 स्क्वायर रूट 3 और नेक्स्ट उसने कहा है एंड क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी उसने ए बी साइन थीटा दिया हुआ है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू दी हुई है, एक डॉट प्रोडक्ट की एक क्रॉस प्रोडक्ट की, और इसकी कितनी दी हुई है 6 दी हुई है। पूछा क्या गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इन दोनों के दरमियान आपने क्या करना है, वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है। एंगल कैसे फाइंड करें, तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे लें, ठीक है। सॉल्यूशन में आपने क्या करना है कि डिवाइडिंग इक्वेशन बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, ठीक है, इक्वेशन 2 by 1 कर देनी है। तो इक्वेशन 2 by 1 हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास 2 है तो ए बी साइन थीटा और इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय ए बी कॉस थीटा और यहां पर क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ओके हो गया, यहां से ए बी से गया और 6 से गया, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो थीटा जो हमारे पास इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 15। A load of 10 Newton is suspended from a clothes line. This distorts the line so that it makes an angle of 15 degree with the horizontal at each end. Find the tension in the clothes line. तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। कहता है कि एक हमारे पास कपड़े लटकाने वाली कोई तार है और उसके साथ हमने एक लोड अटैच कर दिया है। हमने क्या किया, एक लोड अटैच कर दिया, और जब तार के साथ लोड अटैच करें तो पहले बिल्कुल ऐसे थी, तो अब वो कैसे हो जाएगी, कुछ ऐसे, मतलब ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और वो लोड कितना है 10 न्यूटन का है, यानी हमें वेट गिवन है 10 न्यूटन का है, और ये जो हमारे पास क्लोथिंग लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना रही है 15 डिग्री का बना रही है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। आपने क्या करना है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो आपने, यानी टेंशन की फोर्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो टेंशन की फोर्स को कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ देखते हैं। देखिए अब ये कंडीशन क्या है, ये हमारे पास, ये जो हमारे पास लोड इसके साथ हमने लटका दिया है, अब ये क्या है, रेस्ट पे है, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके हो गया। अब देखिए ये हमारे पास टेंशन की फोर्स है, ओके हो गया। तो आपने क्या करना है, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेना है, तो क्योंकि अगर सिर्फ ऐसे हो तो एक्स एक्सिस में, अगर ऐसे हो तो वाई एक्सिस में, अगर ऐसे है तो एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स में होगा, ठीक है, दोनों एक्सिस में होगा। तो इसका हम बनाएंगे ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई, इसका भी ये एक्स और ये वाई, ठीक है, एक्स और वाई बना दे। और ये एंगल भी कितना होगा 15 डिग्री ही, ये भी कितना होगा 15 डिग्री ही होगा। ओके हो गया। तो देखिए थीटा के साथ वाला कितना होता है, क्या होता है टी कॉस थीटा, यहां भी थीटा के साथ वाला टी कॉस थीटा, ये क्या होगा टी साइन थीटा, ये क्या होगा टी साइन थीटा। ओके हो गया। तो पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो सबमिशन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ एक्स एक्स कंपोनेंट इसके कौन कौन से हैं, ये टी कॉस थीटा और ये टी कॉस थीटा, तो आप लिखेंगे टी कॉस थीटा कितना है 15 डिग्री। अब देखें एक टी कॉस थीटा इधर है, एक टी कॉस थीटा इधर है, तो दरमियान में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, तो माइनस टी कॉस 15 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी एक्स एक्सिस में जो हमारे पास आ रही है टेंशन वो कितनी आ रही है, वो 0। अब वाई एक्सिस में देखते हैं, वाई एक्सिस में कितनी आ रही है, वाई एक्सिस में सबमिशन सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। हम फर्स्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देंगे, सबमिशन यानी सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई कंपोनेंट में इसको देखते हैं कौन कौन से हैं, ये टी साइन थीटा,
ये टी साइन थीटा, दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन है, ये टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, ओके हो गया। और वेट किधर है, डाउनवर्ड है, टी साइन थीटा ऊपर, वेट डाउनवर्ड, तो टी साइन थीटा वाले को आप क्या कर लें, प्लस ले लें, ठीक है, प्लस टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, और वेट क्योंकि डाउनवर्ड है तो माइनस डब्ल्यू ले लें, ठीक है। वाई एक्सिस में ही है ना, टी साइन थीटा भी वाई एक्सिस में, वेट भी वाई एक्सिस में, और हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो वाई में तो टी साइन थीटा भी है और वेट भी है, तो टी साइन थीटा अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, तो माइनस डब्ल्यू ले लेंगे, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ओके हो गया। थीटा कितना है, 15 डिग्री, यहां पर पुट कर लें। ये थीटा कितना है, 15 डिग्री, तो पुट कर लिया, ओके हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या आएगा, ये बन जाएगा 2t साइन 15 डिग्री माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, तो 2t साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू डब्ल्यू, और t हमने फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर 2 साइन 15 डिग्री, ठीक है। और वेट कितना है, 10 है, नीचे क्या आ जाएगा, 2 साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पे 10 उसी तरह, और जब यहां पर साइन 15 डिग्री को हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे साइन 15 डिग्री लिखेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 0.26 आ जाएगा। ओके हो गया। साइन 15 डिग्री कितना होता है, 0.26 है, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.52 आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 0.52 लिख रहा हूँ, 0.52। तो टेंशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, टेंशन की फोर्स 10 डिवाइडेड बाई 0.52, ये हमारे पास होता है 19.3 न्यूटन। तो और यही हमारा आंसर था जो उसने हमसे पूछा हुआ था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15। यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।